औरत अपने घर में ये सूरत 21 बार पढ़ ले तो इसकी औलाद कभी किसी बुरी आदत में मुब्तला नहीं होती। ऐसे घर की औलाद माँ बाप का नाम रोशन करती है। इस सूरत की बरकत से घर में खुशहाली आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, दुनिया की सबसे अजीम नेमतों में एक नेमत नेक और साले औलाद है। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि इनके बच्चे साले, नेक, सीरत, अतात गुजार और बाअदब हों। वो दुनिया में कामयाब हों, आखिरत में सुरखरू हों और वालिदैन के लिए सदका जारिया बने। लेकिन मौजूदा दौर में औलाद की तरबियत एक नहायत हसास और चैलेंज बड़ा काम बन चुका है। आज के दौर में फितनों का गलबा, मीडिया का मनफी असर, बुरी सोहबत, टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल, सोशल मीडिया की लत और दीनी कमज़ोरी बच्चों को राह रास्त से हटाने का सबब बनते जा रहे हैं। इन तमाम परेशानियों से बचने के लिए जहाँ ज़ाहरी असबाब ज़रूरी हैं, वहीं रूहानी असबाब भी बेहद अहमियत रखते हैं। कुरान पाक ऐसी अजीम किताब जिसमें सिर्फ अहकाम नहीं बल्कि रूहानी तरबियत के ऐसे राज छुपे हैं जो इंसान के दिलो दिमाग को मुनव्वर कर देते हैं। इस किताब हिदायत की हर सूरत, हर आयत, हर लफ्ज़ अपने अंदर एक ख़ास तासीर रखता है। कुरान का एक एक हरफ नूर है, शिफा है, रहमत है और बरकत का ख़जाना है। और जब इस पाक कलाम को दिल से, यकीन से और मोहब्बत से पढ़ा जाए तो ये इंसान के दिलो दिमाग, इसके घर, इसके बच्चों, इसकी नस्लों और इसके रिज़्क़ो ज़िंदगी पर असर अंदाज होता है। यही वो मौका है जब एक औरत जो माँ भी हो, कुरान के ज़रिए अपनी नस्लों को संवार सकती है। और ये काम जब दिल से किया जाए तो अल्लाह ताला की मदद और रहमत ज़रूर शामिल हाल होती है। ऐसे ही एक अजीम अमल का ज़िक्र आज की इस वीडियो में किया जा रहा है जो माँ या किसी भी ख़तून को रोज़ाना घर में करना है और इसका असर नस्लों तक होता है। ये अमल कुरान की सबसे अजीम सूरत पर मुबनी है जिसके पढ़ने से औलाद बुरी आदतों से महफूज रहती है, दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होता है, अदब, इखलाक और मोहब्बत जैसी खूबियाँ पैदा होती हैं और माँ बाप का नाम रोशन होता है। मोहतरम नाजरीन, कुरान पाक की इस अजीम सूरत के बारे में जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये सूरत, ये अजीम सूरत जिस घर में औरत सिर्फ 21 बार पढ़ ले तो इसकी औलाद कभी किसी बुरी आदत में मुब्तला नहीं रहती। ऐसे घर की औलाद माँ बाप का नाम रोशन करती है। इस सूरत की बरकत से घर में खुशहाली आती है। नाजरीन, इस्लाम में औरत को बेपनाह इज़्ज़त और शरफ़ दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ ही वो हस्ती है जो अपनी औलाद की शख्सियत की बुनियाद डालते हैं। अगर माँ कुरान से जुड़ी हो, अल्लाह से मोहब्बत करती हो और रातों को उठकर अपनी औलाद के लिए दुआ करती हो तो अल्लाह ताला इसकी दुआओं को रायगा नहीं जाने देता। आज के दौर में जहाँ माशरती बुराइयाँ बढ़ती जा रही हैं, हर मुसलमान माँ के लिए ये वजीफ़ा एक रूहानी ढाल की मानद है जो इसकी औलाद को दुनियावी और अखरवी फितनों से बचाता है। तो नाजरीन मोहतरम, वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए चलते हैं अमल की जानिब और आपको बताते हैं कि ख़वातीन ने घर में सूरत फातिहा किस वक़्त और कितनी तादाद में पढ़नी है। इसके पढ़ने से औलाद कभी किसी बुरी आदत में मुब्तला नहीं होती है। ऐसे घर की औलाद माँ बाप का नाम रोशन करती हैं और इस सूरत की बरकत से घर में खुशहाली आती है। और नाज़रीन, इस सूरत को घर में वालदा, बहन, बेटी कोई भी पढ़ सकता है। इसके लिए सबसे पहले बावज़ू होकर जो है पाक साफ जगह पर बैठें। आप ये अमल किसी भी वक़्त कर सकते हैं। नमाज फ़जर या इशा के बाद तन्हाई में ये अमल बहुत ही जो है आप किसी वक़्त आप कर सकते हैं। नमाज फ़जर या इशा के बाद तन्हाई में ये अमल बहुत ही ज़्यादा मौसर है। अमल करते वक़्त जो है सबसे पहले 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। 1 मरतबा सवाब के लिए मेरे साथ भी दरूद पाक पढ़ लीजिए
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ کو 21 بار مرتبہ اپنے توجہ، یقین اور عاجزی سے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ہر مرتبہ پڑھتے ہوئے دل میں اپنی اولاد کا تصور کریں، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میری اولاد کو ہر برائی سے بچا، ان کے دلوں کو تقوی عطا فرما، زبان میں سچائی، آنکھوں میں حیا اور کردار میں نیکی پیدا فرما۔ اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر دعا کریں، اس عمل کی برکت سے اولاد جو ہے برے دوستوں سے محفوظ رہتی ہے، دل میں اللہ کا خوف جو ہے وہ اور محبت پیدا ہوتی ہے، گھر میں برکت، سکون اور رحمت نازل ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، ماں باپ کی عزت دلوں میں بیٹھ جاتی ہے، گھر کے افراد میں اتحاد، محبت جو ہے وہ اور آتی ہے، ماں کی دعا اولاد کی ڈھال بن جاتی ہے، برے خواب، وسوسے اور نظر بد کا خاتمہ ہوتا ہے، گھر سے لڑائی یا بے برکت اور نافرمانی ختم ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ ان گھروں کو فرشتوں سے بھر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن گھروں میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، لڑائی یا جھگڑے یا نا اتفاقی ہے، بے برکتی ہے، رزق کی تنگی اور تنگ دستی ہے، اللہ ان سب گھروں پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، جزاک اللہ۔